ये कहानी टेक प्लेस करती है 1981 में। एक लड़की जो अपना सब कुछ छोड़ के सिटी से टाउन में शिफ्ट हो जाती है, जिसका नाम होता है रिया। रिया जब इस घर में आ जाती है तो उसका जो मालिक मकान होता है वो उसको चाबियां देने से पहले सिर्फ एक बात समझाता है कि आधी रात को तुमने शीशे के अंदर नहीं देखना, क्योंकि वो घर बहुत ही पुराना होता है और उसको इस तरह की पुरानी जो कहानियां हैं उन चीज़ों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। जब रिया अपने बैग में से सामान शाम को निकाली होती है तो अचानक कॉर्नर में पड़े हुए एक शीशे पे उसकी नज़र पड़ती है, जिस पे इतनी ज़्यादा धूल जमी हुई थी। थोड़ी देर के लिए रिया के दिमाग में कुछ इस तरह के ख्यालात आते हैं, लेकिन फिर वो मुस्कुराती है और अपने सर को झटक कर कहती है, इट इज़ जस्ट अ मिरर, नथिंग एल्स। जैसे ही वो अपना सारा सामान अरेंज कर लेती है तो ऑलमोस्ट आधी रात का वक्त हो जाता है और बाहर टाउन में बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा था और ठंडी हवा जो थी वो उस घर की विंडो के साथ बार बार टकरा रही थी। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो अचानक लाइट चली जाती है और कमरे में बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा छा जाता है। हा, ग्रेट टाइमिंग। रिया मुस्कुराती है और अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर देती है। जैसे ही वो उस फ्लैश लाइट को कमरे में पड़े हुए मिरर की तरफ करती है तो अचानक देखते ही देखते उसकी सांसें थम जाती हैं। उस मिरर में अपना साया देख रही थी जो कि बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद रिया अपना हाथ ऊपर करती है, लेकिन वो साया, वो शैडो जो उस मिरर में था वो स्टिल वैसे ही उसको घूर रहा था। वही शैडो जो उस मिरर में था वो थोड़ी देर बाद रिया की तरफ देखता है और मुस्कुराने लगता है। स्लोली स्लोली उसकी स्माइल इतनी वाइड हो जाती है कि उसकी चीक्स जो हैं वो फट जाती हैं और ब्लड जो है वो नीचे गिरने लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसी रिफ्लेक्शन के मुंह से कुछ ना कुछ अल्फाज निकलने लगते हैं और थोड़ी देर जैसे ही गुजरती है तो रिया उस ब्लड को अपने मुंह में महसूस करने लगती है। जैसे ही रिया ये सारा कुछ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसकी बॉडी कांपने लग जाती है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। इतनी ही देर में वो शैडो वाला मिरर जो है वो पानी की तरह बहने लग जाता है और उसके अंदर से एक लंबे नाखून और बोनी हैंड जो होता है वो बाहर निकलने लग जाता है। रिया डर कर जब वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती। उसके पाँव स्टिल फ्रीज हो चुके थे और वो वहीं की वहीं खड़ी थी। वो साया इस कदर भयानक और खौफनाक होता है कि उसकी आंखें सिर्फ अंधेरे से भरी हुई थी, गहरी। वो साया उसको सिर्फ एक ही बात करता है, गिव मी योर प्लेस। उठती है तो वो खुद को उस मिरर के अंदर पाती है और वो सामने देखती है कि वो मॉन्स्टर उसका चेहरा पहने हुए उसको वेव कर रहा होता है। रिया बहुत चीखती चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ उस मिरर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रही होती। रिया तब तक उस मिरर में ही रहेगी जब तक कि कोई और इंसान नहीं आता और वो उस मिरर की तरफ नहीं देखता।